पेज नंबर 202, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मर गया तो क्या कर लेगा तुम। डेथ ऑफ अ पार्टनर मतलब व्हेन अ पार्टनर डाइज, और डेथ इज एन अनसर्टेन इवेंट, ये कभी भी आपके साथ हो सकता है। तो इसमें कोई कहा नहीं जाएगा। किसी को मोबाइल वोबाइल चाहिए तो बताओ, स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं सोच रहा कि मोबाइल जब्त ही कर लेता हूँ तब। हाँ, कि 50-50% के ऊपर लाओ, अपना अपना मोबाइल लेके जाओ। माँ बाप बोलेगे एक काम करो सर, 50% के ऊपर आए तो आप ही रख लो। हाँ, ये बोलेंगे सर ये क्यों, आईफोन ले लो मेरे से, अगर मेरे बेटे का 50% के ऊपर आ गया तो। माँ बाप को मालूम हमारा चेला क्या कर रहा है। चलो जा, डेथ ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहले याद रखो कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जब किसी भी थर्ड पार्ट यानी 3 पार्टनर में से किसी एक पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ, तो वहां पर अब लगता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब यहां पर आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। कितनी चीजों पे? 3। पहला, मरा कब। मरा कब मतलब डेथ उसकी कब हुई, क्योंकि वो जो डेथ हुई है ना, उसके पहले वो कितना महीना बिजनेस में जिंदा था, उस मंथ के हिसाब से जितना महीना वो बिजनेस में जिंदा था। जैसे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट आप जिंदा थे, वैसे वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 12 महीने के अंदर कितना टाइम जिंदा था। मारना क्या करे, अब तुम लोग की शक्ल देख के लगता ही है कि तुम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर जैसे ही हो। मर गया क्या, कफन पहरा दे भाई, तू मेरे को जला दे, दफना दे, बहा दे, मेरे बाप का कुछ जाता नहीं है। थर्ड टाइम डेथ चल रहा है, मतलब इतना तो, मतलब एक छोटा बच्चे को भी अगर ABCD सिखाए ना तो वो भी दूसरी बार में बोलने लगता है। तुम लोग करेंगे ना, फरवरी में एग्जाम है ना, करते हैं। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या रहेगा, डेट ऑफ डेथ, कितना महीना वो जिंदा था, यानी जो तारीख थी उसके पहले वो कितना महीना जिंदा था, क्योंकि कैलकुलेशन आपको उसी के हिसाब से करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या कैलकुलेट करना है सर, गुड्डू, गुडविल। और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये 3 चीजें अगर आपको पता है तो आप आसानी से डेथ की तरफ जा सकते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो माय डियर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 202 की तरफ। सबसे पहले दिया है, राजेश, राकेश एंड महेश were equal partner on 31st March 2019. Their balance sheet was as follows. 31st March 2019 बैलेंस शीट दिया आपको। कैपिटल अकाउंट, राजेश और महेश का कहां पे आएगा, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। सेकंड क्या बोलता है सर, सन्ड्री क्रेडिटर, किधर आएगा, लाइबिलिटी साइड। सो किधर से अब कैसा पता रहे, एडमिशन में क्या किया था, रिटायरमेंट में क्या किया था, तो डेथ में भी वही करने का है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी, असेट उसमें लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक और कैश, कहां पर आएगा ना। मिस्टर राजेश डाइड, राम राम, सत्य है किसका, आपके जाने का बड़ा दुख हुआ हमें। कब मरे, 30 जून को। तो ध्यान दो, अप्रैल जिंदा थे, मई में जिंदा थे, जून पूरा महीना जिंदा रह के गए, तो 3 महीना जिंदा थे। यानी भाई साहब वो कितने महीने जिंदा थे, सिर्फ 3 मंथ्स। यानी अगर इनसे इनको कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो हम सहेंगे नहीं, हम सिर्फ बोलेंगे 3 ही महीना उन्होंने जो भी किया वो 3 महीने किया है।
ड्राइंग किया 3 महीना किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया 3 महीने के लिए आएगा भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 ही महीना आएगा, सैलरी 3 ही महीना लिया है उन्होंने, कमीशन भी 3 महीना आएगा, जो भी कांड है वो कितना महीने होगा, सिर्फ 3 मंथ्स। क्लियर है क्या? आगे बात करते हैं। फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 3,40,000। बेटा फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क कर, किया क्या? लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी टिक मार्क आ जाएगा बेटा। RDD एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर के ऊपर भी टिक मार्क आ जाएगा। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ of Mr. Raj is to be calculated on the basis of last year profit which was 1,80,000। हमेशा याद रखना बेटा, जब जब आपको सेंटेंस में ऐसा दिया प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, समझ जाना वो किसकी बातें कर रहा है, P&L सस्पेंस की। समझ में आ रही बात? और इस सम के अंदर अपने को गुडविल के बारे में कुछ भी बोला नहीं है। प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या दिया लायबिलिटी में, कहा जाएगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या लिखूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजेश, राकेश, महेश, चलिए नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या टिक मार्क है, 9090। बिल्स पेबल 60। बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है, हाउ मच, 50,000। दिक्कत है क्या बेटा? श्योर, कॉन्फिडेंस, लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं। एसेट में क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, 4 lakhs। नेक्स्ट, फर्नीचर 3 lakhs। डेटर्स 3 lakhs। स्टॉक पे टिक मार्क, आउटर कॉलम। नेक्स्ट, कैश, प्रॉब्लम है क्या, पोस्टिंग में कोई दिक्कत है? भगवान ऐसे ही सब माना चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग पे हमको मार्क्स मिले। नहीं मिलेगा। हम लोग कौन सा प्रैक्टिस करके जाते, हम कॉमर्स वाले, जब तक कल एग्ज़ाम चालू नहीं तब तक अपन प्रैक्टिस नहीं करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, तब तक क्या करेंगे, तब तक हम लोग बदनाम करेंगे। किसको पता है, किसको, टीचर को। साला बरोबर सिखाता नहीं है। और जो टीचर पूछेगा होमवर्क करके लाया, नहीं, तो टीचर की गलती, होमवर्क क्यों दिया तू। वो फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आता पता है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर तगड़ा हो रहा है। आया था, सुना है? डॉलर इज नॉट डिक्लाइंग, सॉरी, रुपीज इज नॉट डिक्लाइंड, डॉलर गेट्स स्ट्रेंथेंड। तो इसका मतलब हमको कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि सर को पढ़ाने नहीं आ रहा है, ऐसा होता है। हमको होमवर्क नहीं आ रहा है क्योंकि सर ने होमवर्क दिया, मतलब हम होमवर्क नहीं करके आएंगे क्योंकि सर ने होमवर्क दिया। कुछ ना कुछ तो रीज़न चालू रहेगा। होमवर्क करने का नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रकृति का नियम है, तुम जिसको जितना सताओगे प्रकृति भी तुमको उतना सताएगी। कभी देखा सुनामी कैसे आती है, कभी देखा, कभी सुना है कैसे सुनामी कैसे आती है, कभी सुना है क्या सुनामी आने का क्या मेन रीज़न है? नहीं,
कितने लोगों को पता है पृथ्वी गोल है, अर्थ इज सर्कल इन शेप? सबको पता है, कंफर्म है। तो सुनामी कैसे आते पता है? सर्कल का एक शेप है, इसका मेजॉरिटी हिस्सा पानी है और जितना हिस्सा क्या है? लैंड। जितना इसके ऊपर प्रेशर आता है, जिस वजह से क्या होता है, पानी, समझ लो जमीन ऐसी है, तो अगर किसी हिस्से के ऊपर तुम ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालोगे तो वो हिस्सा क्या होगा? शेक होगा, अंदर की तरफ जाएगा, यानी एक हिस्सा ऊंचा उठेगा और एक हिस्सा, यही होता है। अगर यही चीज, यही कार्यक्रम किसी जमीन पे हो रहा है तो वो अर्थक्वेक कहलाता है। और जब यही चीजें, यानी वाटर लेवल और आपका जो सी लेवल है, सी लेवल बोलते हैं ना, सी लेवल और अर्थ लेवल दोनों में इम्बैलेंस होता है, तो अगर वही चीजें पानी में होती है ना, तो जमीन नीचे गई, लहर ऊपर से आएगी, तो जितनी दूरी से आएगी उतना ज़्यादा स्ट्रांग लहर लेकर आएगी, मतलब सुनामी आने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब लोग बोलेंगे सुनामी आई, हम बर्बाद हो गए, लेकिन तूने एक पर्टिकुलर पोर्शन पे वजन डाला ही क्यों? मतलब अर्थ पे दुनिया बनाई क्यों इतनी? हम क्या कर रहे हैं अभी? लैंड एक्विजिशन ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा कर रहे, बिल्डिंग बना रहे, कॉन्क्रीट जंगल, वैसा ही है। तुम क्या कर रहे हो? यू आर नॉट क्रिएटिंग योर बैकलॉग्स, यू आर क्रिएटिंग योर बर्डन्स। समझ में आ रहा है? बर्डन समझ रहे, बैकलॉग नहीं कर रहे कि मेरा ये बाकी है वो बाकी है। तुम ये देख रहे हो मेरा ओसी बाकी है, ओसी के ऊपर एसपी, एसपी के ऊपर बीके, बीके के ऊपर हिंदी, हिंदी के ऊपर इंग्लिश। तुम अपना बर्डन क्रिएट कर रहे हो। तुम्हारा क्या छूट गया वो छोड़ दो, लेकिन राइट नाउ यू आर क्रिएटिंग योर बर्डन्स। ये हर्डल्स है तुम्हारे, ये तुम्हारे लिए, ये चीजें तुमने खुद के लिए क्रिएट की है। दिसंबर महीना आने के बाद भी अगर सोचना पड़ रहा है कि होमवर्क करो कि नहीं करो, मन लगाओ कि नहीं लगाओ, ये सब देखो कि नहीं देखो, बाजू वाले को पूछ रहे लैंड एंड बिल्डिंग की स्पेलिंग राइट है कि नहीं, क्योंकि मेरे को यही स्पेलिंग आती है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। और अभी तो कंफर्म हो गया एग्जाम होने वाली है। मैं भी उस दिन परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया, तो उसमें मेरे को नीचे, सर इट इज इनजस्टिस टू अस। बोला काय का इनजस्टिस? टीवाई बीकॉम का बच्चा हुआ रहेगा, उसने मेरे को मैसेज डाला, सर इट इज इनजस्टिस टू अस, हम लोग प्रिपेयर ही नहीं है, एग्जाम कैसे देंगे? उसको क्या रिप्लाई करने का? स्पैम किया। भाई देखो रिस्पॉन्स, छोटा बच्चा जब पहला दिन स्कूल गया ना जून में, तभी से लोगों को मालूम था एग्जाम होने वाली है। पिछला बोर्ड का एग्जाम ऑफलाइन हो गया, तभी से लोगों को पता है ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है आने वाले साल में। और तू बोले नहीं वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो तेरी गलती है। मैंने क्या बोला? तुम बैकलॉग, तुमने जो किया ना वो बैकलॉग था, बट दिसंबर मंथ में जो तुम लोग कर रहे हो वो तुम्हारे बर्डन क्रिएट कर रहा है। बर्डन्स, पीठ के ऊपर बोझा। गधा होता ना, गधा, गधा इस दुनिया में पैदा क्यों होता पता है? बोझा उठाने के लिए। और घोड़ा क्यों पैदा होता पता है? रेस जीतने के लिए। दोनों एक दूसरे के भाई भाई रहते हैं, यानी कोई डेवलप होता है कोई नहीं डेवलप होता है। तो अगर तुम लोग रेस का घोड़ा बनना है तो काम करना पड़ेगा, वरना गधा तो है ही तुम लोग की दूसरी प्रजाति। तो अभी भी थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। सब मोह माया है, दोस्ती यारी, ठीक है, सब मोह माया है। फ्रेंडशिप मोह माया है। देखने का फ्रेंडशिप का असली मतलब, ये बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले अकाउंट सीखने के लिए जाओ उसके घर पे, मालूम पड़ेगा। अगर वो बंदा सिंसियर वाला बंदा, 70 80 90 वाला बंदा है, तो वो सिखाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरा मार्क्स लाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसका मार्क्स लाना ज़्यादा ज़रूरी होता तो ये 3 महीना पहले जग गया होता और कर लिया होता। करने वाला बंदा कर चुका है और भटकने वाला बंदा भटक रहा है। तुम वो कौवे हो जिसको अगर तालाब भी दिखे ना तो पानी नहीं पी सकते, क्योंकि यू डोंट नो द टेक्निक। तुमको टेक्निक ही नहीं पता है कि पानी पिया कैसे जाता है। हाँ, ऑनलाइन वाले है ना, सॉरी ऑनलाइन गेमिंग वाले हैं।
ये वो ऑनलाइन गेमिंग वाले जो पबजी खेल के उनको लगता है आर्मी ऑफ हम लोग आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। रियलिटी है, कॉमर्स वाले हम, साइंस वाले तो चलो अभी थोड़ा सीरियस हो गए। हाँ साइंस वाले थोड़ा सीरियस हो गए क्योंकि उनको पता है डर के आगे जीत है, तो अब थोड़ा करना पड़ेगा वरना फरवरी में वांदे हैं अपने। कॉमर्स वाले इतने परसेंट स्टूडेंट अभी फिलहाल पढ़ रहे, 2 to 5%, दैट्स इट। 16 लाख बच्चों का 2% निकालो तो सिर्फ 32,000 बच्चे होते हैं। 32,000 से लेके 1,80,000 बच्चों के बीच में लोग पढ़ रहे हैं जो सिंसियर तरीके से प्रिपरेशन चालू है। बाकी तो जनवरी में पढ़ेंगे, अगले साल का फर्स्ट ईयर रिजोल्यूशन आएगा। इस साल का रिजोल्यूशन क्या है कि मैं अपने को 98% निकालने का है। जैसे जैसे फरवरी आया, नहीं 68 से भी अपन सेटिस्फाइड हो जाएंगे। फरवरी 15 के बाद भाई पास हो जाओ बस। फिर एक दिन में उसी कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू कवर एंटायर सिलेबस इन 1 नाइट। फिर सुबह 7 बजे हाउ टू कवर एंटायर सिलेबस इन 3 आवर्स। ऐसा होएगा क्योंकि करने वाला बंदा कर चुका है, नहीं करने वाला सिर्फ देख रहा है। स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी, प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, करना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सोचना अच्छी बात होती है। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग दोनों ही जानलेवा है। सोचना और ज़्यादा सोचना दोनों ही जानलेवा है। ये दोनों से बचना है तो क्या करने का, करने का। मैं बहुत लेट हो गया, तू चालू तो कर, ख़त्म हो जाएगा। डेस्टिनी पे थोड़ा लेट पहुंचेगा लेकिन पहुंच जाएगा, चालू करना पड़ेगा, दैट्स इट। नहीं तो तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम ऑर्डिनरी पब्लिक हो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिक हो। यू नीड टू डिसाइड। तुमको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं 16 लाख बच्चों के ऐसा वो 95 में आने का कि 5% में आने का। 4% 5% लोगों का 90% आता है, कैसे खुश रहते हैं? वो इसीलिए आता है क्योंकि उन्होंने अर्ली स्टार्ट किया। बाकी ऑर्डिनरी पब्लिक रहती है जो सिर्फ कॉमर्स में आती है एंजॉयमेंट के लिए। तो वैसा नहीं होना चाहिए। कॉमर्स में नाम नहीं खराब करने का। बड़ी सी बड़ी कंपनियों का हम लोग चलाते हैं, दे आर पेइंग हाई जॉब्स। सबसे हाई जॉब्स है ना कॉमर्स में मिलती है, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कॉमर्स की फील्ड वालों को मिलता है। बट तुम्हारे अंदर कैलिबर तो होना चाहिए। आलसी के लिए पैसा देगा? रात को 2 बजे कॉल करेगा ना, तेरे को एक ईमेल भेजना तो रात को 2 बजे उठ के तेरे को सिस्टम पे लॉगिन करके मेल भेजना पड़ेगा। वी आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्रोफेशंस। बट आगे नहीं बोल सकता क्योंकि ये जनरेशन आगे जाएगी। ना कॉमर्स की इज्जत तुम्हारे हवाले। वो गाना था ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो देखते वतन कौन कैसा है। मैं तो सोचता बोर्ड एग्जाम के एग्जाम देने के लिए कैसे जाएंगे। 10:30 बजे एंट्री लेते, 10 बजे ऊपर बैठाते, 10:30 बजे क्वेश्चन पेपर देते, सॉरी आंसर पेपर देते, और 10:45 को क्वेश्चन पेपर देते। पहुंची 15-15, 20-20, 25-25 मिनट लेट। पंक्चुअलिटी है ही नहीं तो कैसे पास होएगा? रीजन रेडी रहता है। बोर्ड एग्जाम में रीजन नहीं चलता है। लेट हो गया, गेट बंद कर दिया, सामने वाले को तेरे पर तरस आया तो अंदर लेगा, तरस नहीं आया तो तेरे को बाहर बैठाएगा। जाते को जितना रोना रो, तुम्हारा प्रधानमंत्री दोस्त क्यों ना हो। इट्स ऑल अबाउट उसके फेथ, उसके ऊपर है। तरह उसको लगता है नहीं बच्चे का 1 साल इंपॉर्टेंट है, बैठा लिया, नहीं इंपॉर्टेंट, चल ठीक है निकल, तेरे को बोला था ना जल्दी आने के लिए। योर एक्शन डिफाइंस योर कैरेक्टर। पोस्टिंग में डिफिकल्टी है क्या? नाउ कम टू दी
एडजस्टमेंट वाला पार्ट। राजेश मरा कब है मालूम है ना भाई साहब? 3 महीने के बाद, मतलब 30 जून में मरा है तो 3 महीने का कैलकुलेशन आएगा। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा, फर्नीचर एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 3,40,000। फर्नीचर की नई वैल्यू बेटा मार्केट वैल्यू कितनी बोली है? 3,40,000। बेटा सोनाम फर्नीचर कितना है अभी? कितना हो गया? बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ गया। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट के लिए क्या लिखोगे? एप्रिसिएशन। कितना? 40,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ डाला है? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में क्या लिखना है? बाय फर्नीचर। कितना? ओनली 40,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुआ बेटा, लेस डेप्रिसिएशन 10%। तो 4 लाख का 10% 40,000 माइनस किया तो 3,60,000। सर वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? प्रॉफिट है कि लॉस है? डेबिट में कि क्रेडिट में? तो लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच? आगे बोलो। 5% ऑन डेटा। तो लेस RDD बोला बेटा, एट द रेट ऑफ 5%। 30,000 का 5% कितना होता है बेटा? 3 लाख है तो 15,000 आ जाएगा। माइनस क्या था? 2,85,000। माइनस तो करने आता है। 3 लाख में से 15,000 का तो कितना का? 2,85,000। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड वैल्यू क्या हो गया सर? कम हो गया। कम हो गया तो कहाँ लिखना है सर? डेटर अकाउंट कितना आ गया? 15,000। ठीक है, डिफिकल्टी है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ राजेश, मतलब पीएनएल सस्पेंस की बात कर रहा है। अच्छा इसकी बात कर रहा है तो यानी पीएनएल सस्पेंस निकालते कैसे सर? पीएनएल सस्पेंस निकालते कैसे है माय डियर? सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट दिया है क्या उस सेंटेंस के आखिरी में? हाउ मच? 1,80,000 इंटू बेटा उसका शेयर कितना है, मतलब राजेश का शेयरिंग कितना है? चेक करो। इक्वल पार्टनर मतलब 1/3 और वो कितने महीने जिंदा थे? 3 मंथ्स, मतलब 3/12 कैंसिलेशन कर सकता है। 3 से कैंसिल, 12 1 12 5 मतलब 15,000 रुपए। कितना गया सर? 15,000 रुपए। पीएनएल सस्पेंस कहाँ पर आता है? क्रेडिट साइड और असेट साइड। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। राजेश का कितना? 15,000 डैश डैश, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हाउ मच? कोई दिक्कत है क्या? सस्पेंस अकाउंट में डिफिकल्टी? पहले क्या लेना है? प्रॉफिट। क्वेश्चन में 1,80,000 प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रेडी करके दिया हुआ है। मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 1/3 क्या है सर? उसका रेशियो मतलब 1:3। इक्वल पार्टनर्स है मतलब 1/3। कितना महीना जिंदा है? 3 मंथ, तो 3/12। कैंसिलेशन किया तो कितना आएगा? 15,000। पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस किसके? राजेश के कॉलम में। इसके अलावा और कुछ बोला? अभी क्या करेंगे? डाली करेंगे। तो सबसे पहले 40,000, यहाँ पे टोटल डेबिट में कितना आ रहा है? 55। तो 55,000 बड़ा है तो दोनों साइड पे 55 लिखेगा। 40 कम किया तो 15,000 क्या होगा सर? लॉस। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सर कितने पार्टनर में बटेगा? 3। राजेश, राकेश और महेश। सर कौन सा रेशियो बटेगा सर? 1/3 1/3 1/3। 5,000 राजेश, 5,000 राकेश, 5,000 महेश।
अभी भाई साहब यहाँ पे क्रेडिट में, तो यहाँ पर क्या आएगा? डेबिट। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, राजेश का 5000, राकेश का, महेश का 5,15,000, 5,15,000 बढ़ा राजेश का ना, 5,15,000, 5,15,000। माय डियर 15 कम, 5,000 कम कर दिया तो बचा कितना? 5,10,000। सर राजेश क्या हो गया? तो इसका क्या आएगा? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या आएगा सर? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। डिफिकल्टी सर, बाकी के 2 लोग तो जिंदा है, तो जो लोग जिंदा है उसका क्या आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो चेक करते हैं। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 5,000 क्या? तो 195 195। सर यहाँ डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी। तो पार्टनर का नाम आएगा राकेश और महेश, जो कंटिन्यूइंग है। 1,95,000 1,95,000 दोनों को ऐड किया तो 3,90,000। सिंपल। यहाँ पे एग्जीक्यूटर लोन क्या है? डेबिट में। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? क्रेडिट, मतलब राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 5,10,000। नाउ टेक द टोटल। दोनों साइड पर क्या आना चाहिए सर? सेम आना चाहिए। चेक कर बेटा। 390, 4 लाख, 5, 9 लाख, 990, 10, 15, 10, 15, 12, 12 लाख आ रहा है क्या? उधर 3, 60, 3, 4, 3, 3, 6, 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 85, 11, 85, 11, 85 और 15, 12 लाख। ठीक है। डिफिकल्टी है सब में, समझा क्या कैसे करना है ना? श्योर, कॉन्फिडेंस, पक्का?